कते संतन की संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और केवल संत महात्मा नहीं, भगवान राम भी त्रेता युग में राम अवतार में सबरी को यही ज्ञान दिया। पहला भक्ति का ज्ञान क्या दिया? सबरी, अगर परमात्मा की भक्ति चाहते हो, मेरी वाणी को ठीक ठीक सुनो। वह कैसा वाणी है? भगवान राम अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर सदा, अतो शरीर प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संग करो। दूसरी भक्ति, इसके बाद दो शरीरत मम कथा प्रसंगा। संतों की संग करने के बाद कथा कीर्तन भजन सत्संग सुनो, इसी में तेरा भलाई है। लेकिन इस कलिकाल का जीव का अहंकार बदल जाता है। इस कलिकाल में वह अहंकारी जीव कहता है, अरे इस कलिकाल में तो भगवान है ही नहीं। कलिकाल में जो अहंकारी जीव होते हैं वह सीधा करता है, इस कलिकाल में तो भगवान है ही नहीं। लेकिन संत कहते हैं, मूर्ख, इस कलिकाल में तू भगवान को खोज रहा है। भगवान को कौन खोजता है? भगवान को केवल भक्ति ही खोजती है। लेकिन इस कलिकाल में वैसा भक्ति ही नहीं है जो भगवान को ला सकेगा। वैसा इस कलिकाल में भक्त ही नहीं है जो भगवान को प्राप्ति कर ले, प्रकट करके दिखाए। सतयुग में परमात्मा को पा लेते थे, त्रेता में भी परमात्मा को पा लेते, द्वापर में भी परमात्मा को पा लेते थे। लेकिन कलिकाल में पाते क्यों नहीं? क्योंकि कलिकाल में मनुष्य की दशा जब वह माता के गर्भ से आता है, जैसे इस जमीन पर पैर लगता है, इस धराधाम पर जैसे आता है, सारी देवी देवता को भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है, और इस माया रूपी संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं, जीव अगर इससे परे होना चाहते हो, माया में मत बनो, माया तुम्हें खा जाएगी। माया से हटकर परमात्मा की भक्ति भजन करो। माया है क्या? क्या माया है? क्या कथा हो रही है और लोग घर में जाकर के सोते हैं, घर में जाकर के टीवी देखते हैं, घर में जाकर के खाना खाते हैं, शयन करते हैं।
और आजकल टच वाला मोबाइल चल गया, बटन वाला तो कुछ कमजोरी था, केवल बात होती थी। और आजकल टच वाला मोबाइल चल करके आजकल भगवान के ऊपर से भरोसा उठने लगा लोगों का। बता रहे क्या कथा सुनने जाएंगे, सब तो मोबाइल में देख लेते हैं। लेकिन ये बात परमात्मा की खोज मोबाइल से नहीं होती, बोलने से नहीं होती है। परमात्मा की खोज हृदय रूपी सागर से होती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आइए उस माया के बाजार में इससे निकल करके परमात्मा की भक्ति भजन करो, यही एकमात्र साधन है, अन्यथा संसार में कोई साधन नहीं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके परमात्मा के दरबार में हाजिर लगाएंगे। प्रेम से बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। अरे आया हो सरकार मरते मरते, अरे आया हो सरकार मरते मरते, आई 84 का चक्कर फिरते फिरते। आया हो सरकार मरते मरते, 84 का चक्कर फिरते फिरते। आया हो सरकार मरते मरते, 84 का चक्कर फिरते फिरते। आया हो सरकार मरते मरते, 84 का चक्कर फिरते फिरते। 84 का चक्कर फिरते फिरते, 84 का चक्कर फिरते फिरते। 84 का चक्कर फिरते फिरते, 84 का चक्कर फिरते फिरते। आया हो सरकार मरते मरते, 84 का चक्कर फिरते फिरते। आया हो सरकार मरते मरते, 84 का चक्कर फिरते फिरते। 84 लाख का चक्कर फिरते फिरते आए, तब जाकर के यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी मानस में लिखे यह शरीर है कैसा, कैसा शरीर है। बड़े भागे मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सदन खाएगा। बड़े भागे मनुष्य तन पावा, अतः बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है। और यह मानव का शरीर है कैसा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर साधन की धाम और मोक्ष का द्वार है, लेकिन इस शरीर पाकर के सब कोई परलोक नहीं संवारता है। इसलिए हमारे बंगला कवि कहा करते हैं, अरे भाई इस शरीर में जो आत्मा रूपी सुगा है, कब निकल करके दूसरे का शरीर में चल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। जय हो जय हो। इसलिए बंगला पति कहा करते हैं, अरे ऊंचे ना पाखी रे, चैना पाखी किसको कहा गया, सुगा को, तोता को। इसमें जीव कैसे आता है, कैसे निकलता है पता है। जीव आने के समय सब जान जाते हैं, कहते कहां कहां कहां, लेकिन जाने के समय कोई नहीं जानता। ऊंचे ना पाखी रे, अरे के मन पूरे आसे आता।
मन कोरे आसे आ जाए, लेकिन संत महात्मा कहते हैं भाई या मानव का शरीर में जो जीवात्मा है या एक ही शरीर में नहीं रहता, शरीर छोड़ देगा यही और आत्मा सीधा चले जाता है परमात्मा के पास और दूसरा जीव में फिर जन्म लेता है, यह शरीर को यही छोड़ देता है। अरे ए डालीते या से पक्षी, अरे ओ डालीते जा, ए डालीते जिस प्रकार चिड़िया यह डाली छोड़ करके वह डाली चली जाती है, वह डाली छोड़ करके दूसरे डाली चली जाती है, वही उसी प्रकार यह जीव आत्मा है। इसलिए हमारे पत्रकर्ता कहा करते हैं ऐ डाली ते से पाखी, अरे ओ डाली ते जा उसे ना पाखी रे, अरे के मन कोरे आसे जब आता है तो जान जाते हैं, लेकिन जाता है तो नहीं जानते कहाँ चला जाता है। कबीर बाबा भी कहते हैं आवे के बेरिया सबको ही जाने, दोबारा पे बाजे न बढ़ाए, लेकिन जाए के बेरिया कोई नहीं जाने। हंसा अकेले रह जाए, उस समय कोई नहीं जानता है, आप जहां के तहां पड़े रह जाएंगे और इस जीव रूपी हंस उड़ करके कहां से कहां चल जाता है। प्रेम से बोले नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की जय, प्रेम से बोले परमपिता परमात्मा की जय। आइए रात्रि भी अधिक हो रही है और हम लोग भी प्रोग्राम से थके हुए जगे हैं और फिर कल सवेरे यहाँ से निकलना जाना साहेबगंज जिला। दिन में प्रोग्राम करके फिर आप लोगों के बीच में रात्रि में